हम सम नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। 1 to 6 हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो शेयर है इस पर। ये सेम सम बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है 2017 में 5 मार्क्स में। सिर्फ उसने नंबर का हेर फेर किया है, पहले ये दे दिया है, फिर ये दे दिया है, फिर 48, पूरा सेम सम है, सिर्फ उसने नंबर हेर फेर किया है। 7 कॉलम्स ड्रॉ करें। सबसे पहले एक्स और वाई कॉपी करें फर्स्ट 2 कॉलम्स में। टोटल करेंगे 464, वाई का टोटल करेंगे 1153। बार एक्स इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। 464 डिवाइडेड बाय 8 कैसे आया? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज हैं, तो ये एक इंटीजर है। वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन, 1153 डिवाइडेड बाय 8, 144.125। अब ये एक फ्रैक्शन है। अब एक्स बार या वाई बार दोनों में से अगर कोई भी एक फ्रैक्शन है तो आप एक्स माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो ओरिजिनेट हुआ है इस फॉर्मूला से। ये मदर फॉर्मूला है इस चैप्टर का, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। मैंने रैंड से आपको याद कराया था। अब मान लीजिए जब मीन ऑफ एक्स और वाई, देखो और शब्द है यहाँ पर, एंड शब्द था, है ना। एक्स बार या वाई बार या दोनों अगर इंटीजर नहीं है तो हमें इस फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। फॉर्मूला हो जाएगा एन सिग्मा यू वी, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर, एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सेकंड रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर, एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। तो ये जो आपने रैम से एक्स वाई याद किया था उसका एडिटेड वर्जन यू वी है। I repeat, n sigma uv, n sigma uv minus sigma u into sigma v minus sigma u into sigma v divided by n sigma u square, n sigma u square minus sigma u का whole square, second root n sigma v square, n sigma v square minus sigma v का whole square। तो ये फॉर्मूला लगेगा जब x बार या y बार दोनों में से कोई भी फ्रैक्शन हो। अब आपको u डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक्स बार तो 58 है, तो आप लिखोगे एक्स माइनस 58। वी में आप लिखोगे वाई माइनस 144, जो होल नंबर है ना वो लोगे, इसको इग्नोर करोगे। तो आपने यू और वी डिफाइन किया। अब कैलकुलेटर ऑन करें, 58 टाइप करें, माइनस का बटन दबाएं, फिर 58, फिर इज इक्वल टू का बटन दबाएं तो 0 आएगा। अब ऑल क्लियर मत दबाना, 55 इज इक्वल टू दबाओ तो -3 आएगा। अब 65 इज इक्वल टू दबाओ तो 7 आएगा। ऑल क्लियर नहीं दबाना, याद रखना। अब 52 टाइप करो, फिर इज इक्वल टू टाइप करो, -6 आएगा। 48 टाइप करो और इज इक्वल टू का बटन टाइप करो, -10 आएगा। 68 टाइप करो, इज इक्वल टू का बटन दबाओ, 10 आएगा। 62 टाइप करो, इज इक्वल टू का बटन दबाओ, 4 आएगा। 56 टाइप करो, इज इक्वल टू का बटन दबाओ, -2 आएगा। अब जीटी प्रेस करो, जीटी, जीटी वाला बटन, तो 0 आ रहा है। अब ऑल क्लियर करो। अब 130 टाइप करो, 130, फिर माइनस का बटन दबाओ, 144 टाइप करो, फिर इज इक्वल टू का बटन दबाओ तो -14 आया। अब ऑल क्लियर मत दबाना, याद रहे ऑल क्लियर नहीं दबाना है। 150 इज इक्वल टू तो 6 आएगा। फिर 150 इज इक्वल टू 6 आएगा, दोबारा दबाने का। 130 इज इक्वल टू -14 आएगा। 140 इज इक्वल टू -4 आएगा। 158 इज इक्वल टू
14 आएगा। 155 इज इक्वल टू 11 आएगा। 140 इज इक्वल्स टू -4 आएगा। अब जीटी प्रेस करो, ग्रैंड टोटल, तो 1 आएगा, राइट। अब यू स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 7 7 49, 36, 100, 100, 16, 4 एंड टोटल। वी का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 36, फिर 36, फिर वापस 196, 4 4 जा 16, 196, 121, 4 4 जा 16 एंड टोटल। अब यूवी में ध्यान रखना साइन का, 0 इंटू 14 0, माइनस का 3 इंटू 6, तो माइनस का 18 आएगा, याद रहे, है ना। फिर 7 इंटू 6 42, -6 इंटू -14, तो प्लस का 84 आएगा क्योंकि दोनों माइनस है। -10 इंटू 4 माइनस का, तो 40। फिर 10 इंटू 14 140, 4 इंटू 11 44, -2 इंटू 4 भी माइनस का, तो आएगा प्लस का 8। अब इसका टोटल करें तो 340। अब फॉर्मूला लिखेंगे, आर एक्स वाई इक्वल्स टू एन सिग्मा यू वी, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर, एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सेकेंड रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर, एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। नाउ यू टू पुट द वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एन इज 8, करेक्ट। एन की वैल्यू 8 है क्योंकि 8 ऑब्जर्वेशन हैं, राइट। तो 8 इंटू सेवेंथ कॉलम 340, सेवेंथ कॉलम 340, फिर माइनस ब्रैकेट ओपन सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, सिग्मा यू is the third column and the fourth column is sigma v, correct. Upon first root n which is 8 bracket open किया, sigma u square, sigma u square is 314 माइनस ये जो नंबर है 0, उसका होल स्क्वायर, सेकेंड रूट एन ब्रैकेट ओपन करेंगे 8 इंटू सिग्मा बी स्क्वायर, सिग्मा बी स्क्वायर इज 813, 813 माइनस ये जो नंबर है उसका स्क्वायर। अब 8 इंटू 340 माइनस 0, करेक्ट। इसको कैलकुलस पे आप कैलकुलेशंस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा, करके देख सकते हैं। अब कैलकुलेटर ऑन करें, 2720 टाइप करें, फिर डिवाइड का बटन टाइप करें, फिर 2512 टाइप करें, फिर रूट का बटन टाइप करें, फिर डिवाइड का बटन टाइप करें, फिर 6503 टाइप करें, फिर रूट का बटन टाइप करें, फिर इज इक्वल टू का बटन टाइप करें, तो आपको ये स्क्रीन पे आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट सम, अब ये सेम सम मार्च 2018 में आ चुका है, राइट। ड्रॉ करें 7 कॉलम्स। सबसे पहले हम टोटल करेंगे एक्स का और वाई का। बार एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 143 डिवाइडेड बाय 6, 6 कैसे आया, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो विच इज 23.83 फ्रैक्शन। y bar sigma y upon n which is 497 divided by 6 is 82.83 फ्रैक्शन है, तो आपको uv वाला लगेगा x माइनस, अभी देखिए 23.83, तो 23 एज अ होल नंबर ले लो, 0.83 काट दो। अब v में क्या लेंगे बताइए, सोचिए, y माइनस, परफेक्ट। अगर 82 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आप कुछ भी ले सकते हो, बट 82 लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी। तो बेटर है हमेशा जो बाकी का बचा हुआ होल नंबर है ना, फ्रैक्शन काट दो, और जो बाकी का होल नंबर है वो ले लो, तो इट विल बी इजी फॉर यू, करेक्ट। अब
आप यू कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑन 15 टाइप करो, फिर माइनस का बटन टाइप करो, फिर 23 और फिर इज इक्वल टू, तो आपको -8 नजर आएगा। अब ऑल क्लियर मत दबाना, लाल बटन मत दबाना। 20 इज इक्वल टू, तो -3, फिर 35 इज इक्वल टू 12, फिर 24 इज इक्वल्स टू 1, 18 इज इक्वल्स टू -5, 31 इज इक्वल्स टू 8। अब जीटी प्रेस करो, जीटी, तो आपको 5 नजर आएगा। अब ऑल क्लियर दबाओ, ऑल क्लियर दबाओ। अब वी 95 टाइप करो, -82, फिर इज इक्वल टू, तो 13। अब ऑल क्लियर नहीं दबाना, 90 इज इक्वल टू 8, 75 इज इक्वल्स टू -7, 80 इज इक्वल्स टू -2, 87 इज इक्वल्स टू 5, 70 इज इक्वल्स टू -12। जीटी प्रेस करो, 5। अब ये 5 पाई आना चाहिए, वो कैसे पता चले? वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो। आप 0.83 कैलकुलेटर पर टाइप करो, इनटू का बटन दबाओ, 6, ये वाला एन इज इक्वल टू क्या आया, 4.98, और हमारे आंसर्स भी क्या है, 5। राइट, तो जो रिमाइंडर होता है, जो फ्रैक्शन आपने इग्नोर किया, कितनी बार इग्नोर किया, 6 टाइम्स। 0.83 इग्नोर किया इसमें भी, 0.83 इग्नोर किया इसमें भी, कितनी बार, 6 बार। तो आपका 4.98, तो आपका आंसर ये 5 आना चाहिए। मतलब अगर 5 नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। तो ये एक वेरिफिकेशन स्टेप है। अब यू स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 64, 9, 3 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ना दिस स्क्वायर इज वेरी सिंपल, करेक्ट। यूवी में हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि -8 इंटू 13 is -104, -3 इंटू 8 is -24, 12 इंटू 7 माइनस का -84, 1 इंटू 2 माइनस का -2, -5 इंटू 5 is -25, 8 into 12 minus का is -68, and total is -335। अब n सिग्मा यू वी, n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय n सिग्मा यू स्क्वायर, n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सेकंड रूट n सिग्मा वी स्क्वायर, n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का whole square. Now you just open the bracket, n is 6 into uv, which is the seventh column. Seventh column में -335 है, sigma u into sigma v, which is the third column, and the fourth column, sigma u and sigma v। sigma का मतलब होता है total, 5 into 5, bracket open, 6 sigma u square, sigma u square is 307 minus ये जो नंबर है उसका स्क्वायर, सेकेंड रूट, ब्रैकेट ओपन, 6 सिग्मा वी स्क्वायर, सिग्मा वी स्क्वायर इज 455 माइनस ये जो नंबर है उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। नाउ यू विल डू द कैलकुलेशंस ऑन द कैलकुलेटर एंड you will get the final result as this। कैलकुलेशन 2035 कैलकुलस पे टाइप करो, फिर डिवाइड का बटन टाइप करो, 1817 टाइप करो, रूट का बटन टाइप करो, फिर डिवाइड का बटन टाइप करो, 2705, फिर रूट का बटन टाइप करो, फिर इज इक्वल टू का बटन टाइप करो, एंड यू विल गेट द आंसर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, और ये एग्जाम में आने के चांसेस मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। अब इस सम को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें
हर एक वैल्यू 1000 से डिविजिबल है और ये हर एक वैल्यू 10 से डिविजिबल है। पहले तो टोटल करें एज यूजुअल, 7 कॉलम्स बना दिए, टोटल किया। बार एक्स इज सिग्मा एक्स अपॉन एन, बार एक्स इज 2,06,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, so divide by 6 is 34,333.333। करेक्ट, रिकरिंग फिगर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 डिजिट ले सकते हैं। y bar is equals to sigma y upon n, which is 980 divided by 6, which is 163.333। It's again a recurring digit। u भी लगेगा, तय है। x माइनस, अब देखिए मैंने बोला था ये इग्नोर करने के लिए फ्रैक्शन, पर अभी अगर आप 34,333 लोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि तीनों लास्ट डिजिट 1000 से डिविजिबल है। तो क्या करने का, 34,333 एज अ होल नंबर तो है, बट आप लिखो 34,000, 333 भी इग्नोर करो और डिवाइडेड बाय 1000, इसको ऐसे डिफाइन करो। v y माइनस 163.33 तो है, तो मैंने तो बोला है कि ये इग्नोर करो। अब अगर 163 लोगे तो डिविजिबल बाय 10 नहीं आएगा, 16.3 आएगा। तो अक्ल कहती है कि 163 की जगह आप 160 एज्यूम करो, 3 को भी काट दो और डिवाइडेड बाय 10 कर दो। इससे क्या होगा, सम छोटा हो जाएगा। अब कैलकुलेटर ऑन करो, उसमें सिर्फ 32 टाइप करो, सिर्फ 32 टाइप करो, और फिर माइनस का बटन टाइप करो और 34 टाइप करो और इज इक्वल टू का बटन टाइप करो, तो -2 आएगा। अब सिर्फ 29 टाइप करो और इज इक्वल टू का बटन दबाओ, -5 आएगा। अब सिर्फ 40 टाइप करो और इज इक्वल टू का बटन दबाओ, तो 6 आएगा। अब 36 टाइप करो और इज इक्वल टू का बटन दबाओ, तो 2 आएगा। सिर्फ 30 टाइप करो और इज इक्वल टू का बटन दबाओ, -4 आएगा। 39 टाइप करो फिर इज इक्वल टू का बटन दबाओ, तो 5 आएगा। अब GT प्रेस करो तो 2 आएगा। अब ऑल क्लियर करो, ऑल क्लियर करो। अब 12 टाइप करो, सिर्फ 12, फिर माइनस का बटन टाइप करो और सिर्फ 16 लिखो, फिर इज इक्वल टू लिखो, तो -4 आएगा। फिर 10 इज इक्वल टू करोगे तो -6 आएगा। फिर 25 इज इक्वल टू करोगे तो 9 आएगा। फिर 18 इज इक्वल टू करोगे तो 2 आएगा। फिर 11 इज इक्वल टू करोगे तो 5 माइनस का आएगा, और 22 इज इक्वल टू करोगे तो 6 आएगा। अब GT प्रेस करो, GT, तो 2 आएगा, राइट। अब यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 36, 4, 16, 25 और इसका टोटल। अच्छा, अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये 2 कैसे आया। कैलकुलेटर ऑन करो, 333 टाइप करो, 0.333 टाइप करो, राइट। आपने इतना कम लिया, कितनी बार कम लिया, 6 टाइम्स कम लिया, राइट, और सबको डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, इसका आंसर 2 आएगा, राइट। इधर आपने 3.33 कम लिया, 6 टाइम्स कम लिया, सबको डिवाइड बाय 10 कर दिया, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो तो 2 आएगा। तो ये एक चेक पॉइंट है आपका आंसर चेक करने के लिए। खैर GT यूज करेंगे तो वो एरर के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। वी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और इसका टोटल। अब यूवी, U into V, 2 into 4, 5 into 6, दोनों माइनस के हैं इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। 6 into 9, 2 into 2, -4 into 5 माइनस का, एंड देन टोटल। अब आप यूवी वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर व्हिच इज क्वाइट easy for you now to put the values. Correct, you can use it on the calculator, you will get it 0.99। ये स्मॉल वैल्यूज वाला सम है। आप पहले खुद करें पॉज करके वीडियो और फिर देखें, हम ऑलरेडी
पिछले वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं. पॉज इट एंड डू इट एंड देन व्यू द आंसर. दिस इज द आंसर, राइट? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, एंड मैंने बताया था मदर फॉर्मूला एन सिग्मा एक्स वाई वो लगता है, राइट? एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सेकेंड रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट वील अप्लाई इट. वेरी इजी सम. इट्स लॉटरी अगर आता है तो. नाउ दिस इज आस्क्ड इन मार्च 2023, राइट? एक डेसिमल्स हैं और एक इंटीजर्स हैं. सबसे पहले 7 कॉलम्स. एक्स का टोटल करें, वाई का टोटल करें. बार एक्स इज सिग्मा एक्स अपॉन एन. 8.6 divided by 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So that comes to 1.43. ऑलरेडी डेसिमल में है, समझने की बात है, यू भी लगेगा. सिग्मा y is equals y bar is equals to sigma y upon n, which is 400 divided by 6. Y bar is 66.666. Now you need to define u. तो मैंने आपको बताया है कि डेसिमल को इग्नोर करो. इट विल बी x minus 1. v will be, now see, 0.6666 तो इग्नोर करेंगे ही करेंगे, बट इट इज बेटर यू एज्यूम 60. ये 6 भी काट दो. क्यों? क्योंकि देखो हर एक में 5 या 0 है, तो 60 होगा एज अ होल नंबर, तो इट इज एडवाइजेबल. 66 से भी आंसर आएगा, 60 से भी आएगा, कैलकुलेटर अलाउ है. 60 एज्यूम करो, करेक्ट. इवन यू कैन एज्यूम 50, बट हमेशा क्या करने का, होल नंबर जो एग्जैक्ट इधर जाता हो, कैलकुलेशंस छोटी हो, वो करने का. नाउ कैलकुलेट ऑन. 1.5 टाइप करो, माइनस टाइप करो 1, फिर इज इक्वल टू, फिर 2.1 इज इक्वल टू, फिर 0.9 इज इक्वल्स टू, 1.8 इज इक्वल्स टू, 1.1 इज इक्वल्स टू, 1.2 इज इक्वल्स टू, एंड देन जीटी. नाउ इट्स क्वाइट क्लियर, राइट? नाउ 60 टाइप करो, फिर माइनस का बटन टाइप करो, फिर 60, फिर इज इक्वल टू, तो 0. अब ऑल क्लियर मत दबाना. 95 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल्स टू 75 इज इक्वल्स टू, एंड देन जीटी. करेक्ट. नाउ यू स्क्वायर. 0.5 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, एंड देन जीटी. वी स्क्वायर, करेक्ट. 35 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, एंड टोटल यू वी. याद रहे u इंटू वी, करेक्ट. सो दैट्स वेरी सिंपल. माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन है, तो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. Total. Then you will apply the UV formula, which is very simple, and you will get the answer. Quite simple. Now let us go for the short sums. अब short sums में सबसे पहले covariance of xy upon sx into sy, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है जो आता ही है 2 मार्क में. स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन. स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इज सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर अपॉन n. अब दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई. हम पहले सारे फॉर्मूलाज लिस्ट आउट कर रहे हैं. नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई. और इस पार्ट को, इतना पार्ट डिवाइडेड बाय एन को कोवेरियंस भी कहते हैं. तो कोवेरियंस इज एक्चुअली नथिंग बट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन. ना जो बड़े सम्स में फॉर्मूला यूज होते हैं, जैसे ये वाला एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, जो अपन ने सीखा है, वो भी लग सकता है. कब लगेगा शॉर्ट सम में? जब ये शब्द दिया हो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम देयर मीन, तो इसका मतलब ये होता है. तो कभी कभी ये भी आ सकता है, राइट? इसमें ऐसा दिया गया होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन. तो जब ऐसे शब्द लिखे हों तो जो बड़ा फॉर्मूला बड़े सम्स में होता था वो भी यूज हो सकता है.
अब सबसे पहले जब हम शॉर्ट सम्स करते हैं तो दिक्कत यही आती है, सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा वही नहीं पता है, फॉर्मूला तो रट लिया है। तो हमें क्या वेरिएबल्स दे रखे हैं, को वेरिएंस दे रखा है, एस एक्स दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है। अब ध्यान से देखो, को वेरिएंस दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? बिल्कुल सही, ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद पड़ गया, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, करेक्ट। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हमें दे रखा है 30, एस एक्स दे रखा है 5। अब एस वाई देखो चालाक है, वेरियंस दे रखा है, क्या दे रखा है? वेरियंस, मतलब एस स्क्वायर वाई है 144, हमें चाहिए एस वाई। तो एस वाई कैसे आएगा? हम 144 को रूट कर देंगे, तो ये इसमें खास बात है, एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, हमें दे रखा है एक्स बार वाई बार सिग्मा एक्स वाई एस एक्स एस वाई, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए इसमें? सोचिए ना, दीज आर द लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज। इफ यू आर थिंकिंग द सेकंड वन इज करेक्ट, अब देखिए हमारे सारे जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एस एक्स एस वाई सब मैच कर रहे हैं, करेक्ट। तो फॉर्मूला सिलेक्ट हो गया, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। अग्रीड? क्योंकि फॉर्मूला सिलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द फॉर्मूला सिलेक्शन। एक बार फॉर्मूला सिलेक्ट हो गया, देन यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज। सिग्मा एक्स वाई इज 90,000 माइनस ब्रैकेट ओपन करो एन व्हिच इज 10, दिस 10 दिखता नहीं है ना, बार एक्स 160 बार वाई 55 upon n which is 10, sample size is small n, into sx is 25, sy is 10, and if you'll work out 90,000 minus 88,000 upon 2500, 2,000 upon 2500, you will get 0.8। नेक्स्ट, अब देखिए x माइनस एक्स बार स्क्वायर वाई माइनस वाई बार स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, कौन सा लगना चाहिए? सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। परफेक्ट, अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यही पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं। फॉर्मूला कॉपी किया, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन फर्स्ट रूट सिग्मा एक्स minus x bar square, second root sigma y minus y bar square. And when you will put it, you will get the answer because selection of formula is more important. Formula select हो गया, then it's very simple. Short sum में बस formula select कौन सा करें, that's more important. अब ये आपको सिग्मा वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये तो मदर फॉर्मूला है, मैंने बताया था, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सेकेंड रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सो यू नीड टू पुट द डेटा इन द फॉर्मूला and you will get it. It's a very simple sum. Just formula selection is important, which is done. This is the last sum of the exercise and the most important one. Correct? अब हमें इंग्लिश वेरी फनी लैंग्वेज क्या दे रखा है? The sum of the squares of deviation from mean, the sum of the product of deviation from mean. क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Perfect. If you're thinking this is correct. So you need to learn the formulas, correct? And once the formula is selected, job is done. क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये सब मैच करता है, करेक्ट, इस फॉर्मूला से। तो -545 डिवाइडेड बाय रूट 920 रूट 1050, and if you'll work out, you'll get -0.55. Wish you good luck.